मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। काशिका की 16वीं कक्षा, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में 67 सूत्रों तक हो गया। पूछना है कुछ? आचार्य जी, ये न लुमतांगस्य, इसमें मृष्टः जो उदाहरण है उसमें मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त न हो जाए, इसलिए प्रत्यलक्षण जो शब्द का लुक हो गया था उसका प्रत्यलक्षण नहीं किया गया। तो शब्द के कारण वृद्धि हो रही थी आचार्य जी, मृजेर वृद्धि से शब्द को मान करके। देखो, गरगाह में और जुहुता में ये प्रश्न क्यों नहीं उठा जूता में भी, है? जूता में भी जुहुता में भी यही प्रश्न है। हाँ, जो लुक अच्छा, हुआ है उसी के कारण गुण वृद्धि प्राप्त हो रहे थे। हाँ, देखो, मृज धातु से पहले तस् प्रत्यय आया, उसके बाद शप आया। अब शप आया तो शप का कर दिया लुक, लुक का कार्य पहले हो गया। जब लुक का कार्य पहले हो गया तो अब रह गया आगे केवल तस। ठीक है ना? लुक का कार्य पहले हो चुका है, अब केवल तस ही तो बचा है उसके आगे। अब तस उसके आगे बचा है तो जो आगे लिखा है ना कि यहाँ शपूर लुमता लुप्तयो हो। अब क्योंकि शब्द का लुक किया गया है, लुक शब्द के द्वारा, तो वहां यदि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण से उसको मान करके जो भी कार्य करेंगे वो यदि होने लगे तो शब्द को मान करके क्या हो रहा था? मृजेर वृद्धि से वृद्धि प्राप्त हो रही थी। अब वो यहाँ पर नहीं हो पाएगी प्रत्यय लक्षण न होने से। अब केवल आगे तस ही तो रह गया है। अब तस रह गया है तो तस को मान के जो वृद्धि प्राप्त हो रही है उसका तो किंगतिचा ने निषेध कर दिया। किंगतिचा वहां पर नहीं होने देगा, तो नहीं होने देगा तो मृष्ट ऐसा बन गया। हम इसके रूप चलाते हैं तो कैसे बोलते हैं? मार्षि मार्ष्टि मृष्ट मृष्टः मृजंती। मृजन्ति। तो मृजंती में भी तो वही स्थिति है, जो मृष्ट में है वही मृजंती में भी है। वहां भी केवल अंति शेष बचा है, प्रत्यय लक्षण से शब्द को ले नहीं सकते, तो वहां भी किंगतिचा ने वृद्धि का निषेध कर दिया। क्योंकि मृजेर वृद्धि ही सूत्र जहां पर कितने प्रत्यय नहीं है, जहां गुण की प्राप्ति हो रही है पुगंध लघु से, वहां वृद्धि करके चरितार्थ हो चुका है। कहां पर? मार्ष्टी में। तो जब वहां चरितार्थ हो गया है तो वो किंगतिचा को नहीं रोक पाएगा अब निषेध करने से। अगर वहां चरितार्थ नहीं हो पाता तो किंगतिचा को भी रोक देता, वो उसके द्वारा बाधित नहीं होता। लेकिन क्योंकि मार्ष्टी में चरितार्थ हो चुका है वृद्धि करने में, सूत्र का कार्य पूरा हो गया। ऐसे ही जुहुता में भी वही उत्तर आएगा जो यहाँ आया था। ठीक है ना? सबको मान करके गुण की प्राप्ति हो रही थी, लेकिन शब यहाँ है नहीं और अब केवल आगे तस दिखाई दे रहा है। अब तस को मान करके हम गुण यदि करेंगे भी तो किंग टीचर रोक देगा। अच्छा तो जी, अगला अचोन्त्यादिटी में हम्म अचोन्त्यादिटी में अंत्यादि यहाँ असमर्थ समास हुआ है।
ये केवल स्पष्ट करना है कि वह अंत्य अच से भी संबद्ध है और आदि से भी समर्थ है, इसीलिए अंत्य असमर्थ। किसका विशेषण है? अच का। अच का। तो जिसका विशेषण होता है शब्द उसी को तो बोलेगा अपने विशेष्य को। तो अंत्य शब्द विशेष्य को अर्थात अच को कह रहा है। जब अच को कह रहा है तो फिर आदि शब्द के साथ में समास कैसे हो जाएगा? साकांक्ष है ना, वो किसी अन्य के साथ में जुड़ा हुआ है। उधर हम आदि शब्द के साथ में समास भी करना चाह रहे हैं कि अंत्य आदि यस्य, वह अंत्य आदि में है जिसके। तो पहले अंत्य को खाली तो करो, पहले अंत्य को जहां जुड़ा है वहां से हटाएं तो तब हम फिर निश्चिंत होकर के आदि शब्द के साथ में समास कर पाएंगे, लेकिन वो तो जुड़ा हुआ है वहां से। तो जुड़ते हुए भी अन्य के साथ भी जुड़ करके समास हो जाना, इसी को कहते हैं असमर्थ समास। यही असमर्थता है इसकी। असमर्थता का अर्थ वो नहीं लेना है लौकिक के अक्षम है। मैं इस कार्य को करने में असमर्थ हूं। तो असमर्थ समास की तरह फिर भी कर लेना आप कार्य, कि कोई बात नहीं, अब आप असमर्थ हो कार्य करने में, लेकिन जैसे हम असमर्थ समास कर देते हैं आप भी इस कार्य को कर लो अब भी, असमर्थ होने पर भी। तो वो अर्थ यहाँ नहीं लेना है। यहाँ असमर्थ का अर्थ है उसके साथ अर्थ संगत नहीं है। संगत अर्थ इस तरह से बोलेंगे, समर्थ और असमर्थ। पीछे जो दो सूत्र आए थे तस्मात और तस्मिन कह करके, तो वहां इति शब्द लगा करके ये निश्चय किया गया था कि जब इति लगा देते हैं तो शब्द अपने स्वरूप से हट करके अर्थ का बोध कराता है। तो ये बात भी कहाँ से आई थी कि यदि इति नहीं लगाएंगे तो स्वरूप का बोध कराएगा? उसी को कहने के लिए अगला सूत्र है अब, स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा। तो एक सिद्धांत बता रहे हैं अपने शास्त्र के लिए कि शास्त्रे स्वम एव रूपम शब्दस्य ग्राह्यम। इस शास्त्र के अंदर, शास्त्र का तात्पर्य अष्टाध्यायी की बात हो रही है, कि इसमें शब्दस्य स्वम एव रूपम ग्राह्यम, शब्द का अपना ही रूप ग्रहण करना है। ग्राह्यम को ही खोला आगे, बोध्यम, जानने योग्य भी वही हुआ, क्योंकि ग्रहण करने का अर्थ यहाँ पर जानना। और प्रत्यायम, प्रति उपसर्ग लगा करके जब इन धातु का प्रयोग करते हैं तो उसका भी बोध अर्थ होता है। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ है ज्ञान, तो प्रत्यायम भवति। और स्पष्ट कर दिया न बाह्य अर्थ। अब अर्थ को यहाँ पर बाह्य बोला, शब्द अपने स्वरूप का ग्रहण करा रहा है, ये आंतरिक हो गया। अर्थ का बोध करा रहा है, ये बाह्य हो गया। बाह्य क्यों है? क्योंकि शब्द भिन्न है, अर्थ भिन्न है। भिन्न है ना, शब्द भिन्न है और अर्थ भिन्न है। जब जल शब्द बोलेंगे तो जल शब्द से हमारी प्यास नहीं बुझेगी, अर्थ से प्यास बुझेगी। तो भिन्नता हो गई ना, वो बाह्य हो गया। तो बाह्य को यहाँ ग्रहण नहीं करना है, उसके अपने स्वरूप का ग्रहण करना है। लेकिन साथ में थोड़ा सा बंधन भी डाला कि अशब्द संज्ञा अर्थात शब्द संज्ञा वर्जयित्वा। संज्ञा यदि कहीं पर किसी सूत्र में गृहीत की जाएगी तो वह संज्ञा अपने स्वरूप का बोध न करा करके वह संजी का अर्थात अर्थ का बोध कराएगी। वहां ये बात नहीं घटेगी। अब यदि इस सूत्र को न बनाए तो क्या स्थिति बन रही थी? क्योंकि सूत्र बना है तो स्पष्ट है कि कोई ऐसी स्थिति आ रही थी कि जहां कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा था। तब सूत्र की आवश्यकता हुई, नियम बनाए गए। तो सूत्र यदि नहीं होगा तो शब्द ग्रहण किया गया शास्त्र में,
और शब्द से प्रायः जैसे लोक में हम अर्थ लेते हैं वैसे शास्त्र में भी अर्थ लेने लगे। तो सूत्र आया अग्निर्ढक, अग्नि से ढक प्रत्यय करना है तो अर्थ ग्रहण करने लगे। अब अर्थ ग्रहण करने लगे तो अंगारे से तो ढक प्रत्यय कर नहीं सकते, तो अर्थ का बोध करके ग्रहण कर नहीं सकते, वो असंभव हो गया। लेकिन कहीं तो घटाएंगे हम, तो अब क्या करेंगे कि ठीक है अर्थ का ग्रहण तो नहीं कर पाएंगे लेकिन पर्यायवाचियों का तो ग्रहण कर लेंगे। अग्नि से ढक कहा गया है तो उसके वाचक जो अन्य शब्द हैं अग्नि के उनको तो ले सकते हैं, वहां तो कोई आपत्ति नहीं है, उनसे भी ढक प्रत्यय होने लगेगा। अर्थात यहां ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे अगर ये सूत्र न हो तो, अर्थ को ग्रहण कर नहीं सकते हैं और ये सूत्र भी है नहीं पास में, तो असमंजस की स्थिति में क्या करेंगे कि उसके पर्यायवाची तो ले ही सकते हैं, वहां कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। उसके जो अन्य वाचक शब्द हैं उनका ग्रहण करके और कार्य करने लगेंगे तो वहां भी अनिष्टता आने लगेगी। तो वही आगे पंक्ति आ रही है कि शब्देन अर्थावगते है, शब्द से अर्थ का ग्रहण करने से अर्थे है कार्यस्य असंभवात, अर्थ में कार्य का असंभव होने से वहां संभव नहीं है। तद्वाचिनाम शब्दानाम संप्रत्ययो मा भूत, तो उसके अन्य जो वाची शब्द हैं पर्यायवाची उनका संप्रत्यय बोध न होने लगे। इति सूत्रम इदम आरभ्यते, इसलिए इस सूत्र का आरंभ किया गया है। तो अग्नि ढक का उदाहरण दिया, आग्नेयम अष्टाकपालम निर्वपेद, अग्नि से ढक करके आग्नेय शब्द बनाया गया। तो अग्नि शब्दोपि, अग्नि शब्द अग्नि शब्द से ग्राहको भवति, उसी का ही ग्रहण कराएगा इस सूत्र के द्वारा। न ज्वलन, ज्वलन भी अग्नि का वाचक है, पावक ये भी अग्नि का वाचक है, धूमकेतु ये भी अग्नि का वाचक है, इनका ग्रहण नहीं कराएगा। न ज्वलन पावको धूमकेतु इति नातः प्रत्यय होती इन शब्दों से, अतः तात्पर्य एक एक शब्द को ले लेंगे, इन शब्दों से प्रत्यय ढक प्रत्यय नहीं होता है। नातः प्रत्यय होती, यहाँ प्रत्यय का अर्थ हो गया ये प्रत्यय ढक, और पीछे जो आया था शब्दानाम संप्रत्ययो माघु, वहां संप्रत्यय का अर्थ था बोध। अब इसके उदाहरण और दे दिए। उदश्वितो अन्यतरस्याम, तो उदश्वित शब्द लिया है तो उदश्वित से ही प्रत्यय होगा, विकल्प करके औदश्वितकम औदश्वितम। अब इसके अन्य जो वाचक शब्द हैं तक्रम, अरिष्टम, उदश्वित का ही तो वाचक है, तक्र अरिष्ट भी कहते हैं। और कालशेयम, ये संभाल लेना अगर अशुद्ध छपा हुआ हो तो, कालशेयम कलश, कलश से बनेगा, ठीक है ना, कलश में दही डाल करके मथते हैं ना उसको, तो कलश में तक्र रहता है तो उसको कालशेय कह दिया भावार्थ में। कालशेयम दंडाहतम, मक्खन निकालेंगे, तक्र कब बनता है, दधी में दंड से उसको आहत करेंगे तो मक्खन पृथक हो जाएगा, तक्र पृथक हो जाएगा। मथितम मथा हुआ है इसलिए, ये सब उसके नाम है, उसके वाचक अन्य शब्द हैं। नातः प्रत्यय होती, इनसे प्रत्यय नहीं होता। तो दो उदाहरण दे करके स्पष्ट किया विषय को। अब आक्षेप किया कि अशब्द संज्ञा इति किम, आपने शब्द संज्ञा को क्यों छोड़ दिया, वहां भी आप स्वरूप से ग्रहण कर लो। तो कहा नहीं, वहां संभव नहीं है, दाधा घदा संज्ञा करना ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर संज्ञा सूत्र का प्रयोजन क्या रहेगा फिर, दादा घोदाप जब घू कह रहे हैं, घू संज्ञा की जा रही है, और जहां जिन सूत्रों में घू शब्द आएगा और घू से वहां घू शब्द का ही स्वरूप का ग्रहण करने लगे तो दादा घोदाप का क्या अर्थ होगा फिर, है कोई लाभ इससे, कुछ भी नहीं। तो कोई ये भी कह सकता है कि आपको अशब्द संज्ञा कहने की आवश्यकता ही नहीं है, जब वहां दादा घोदाप सूत्र निरर्थक होने लगेगा
तो स्वयं ही बुद्धि काम करेगी कि अच्छा संज्ञाओं में ये नियम नहीं चलेगा, नहीं तो ये सूत्र व्यर्थ हो जाएंगे, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो क्या उत्तर होना चाहिए फिर इसका? मंद बुद्धि बोधाय, ठीक है ना। स्पष्ट विषय करने के लिए एक सामान्य बुद्धि वाले को भी समझ में आ जाए, उसको अधिक चिंतन करके निष्कर्ष तक न पहुंचना पड़े, ऐसी भी सूत्र बहुत से हैं स्पष्टता के लिए। तो दादा घोदा तरत तमपौघ घु ग्रहणेशु घ ग्रहणेशु, अर्थात संज्ञा सूत्रों में। संज्ञा सूत्र का तात्पर्य विधि सूत्र, जहां संज्ञा का नाम लिया जाएगा उनमें। घु ग्रहणेशु घ ग्रहणेशु च संजीनाम ग्रहणम, संजी का ग्रहण होना चाहिए, न संज्ञाया, वहां संज्ञा का नहीं होगा, इसलिए अशब्द संज्ञा सूत्र में पड़ा है। अब ये इस सूत्र को व्यापक बनाते हुए कुछ अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति तो नहीं कहेंगे, अव्याप्ति, ठीक है ना, क्योंकि कहीं कहीं ऐसी स्थिति आएगी जहां पर हमें उसके वाचक शब्दों का भी ग्रहण करना होगा, ठीक है ना, विशेषणों का भी ग्रहण करना होगा। तो ऐसे शब्द, ऐसी स्थिति जहां आएगी तो वहां के लिए फिर ये वार्तिक बनाए गए, और वार्तिककारों ने सुझाव दिया कि वहां पर एक ऐसा अनुबंध लगा दिया जाए उनके साथ में, और उस अनुबंध की फिर व्याख्या की जाएगी कि ऐसा अनुबंध हो तो ऐसे अर्थ लेना है, ऐसा अनुबंध हो तो ऐसे अर्थ लेना है। तो वही वार्तिक यहाँ पर दिए गए हैं, ये चार वार्तिक हैं ये, कि सित तद विशेषणाम वृक्षाद्यर्थम। कहीं पर यदि सकार लगा दिया जाए अनुबंध के रूप में, हलंत्यम से एक संज्ञा करके हटा देंगे उसको, और उसका अर्थ कर देंगे कि यदि कहीं पर सकार अनुबंध है, सित कर दिया गया है उसको, तो विशेषणाम, उसके जो वाचक अन्य विशेष शब्द हैं उनका ग्रहण हो जाए। लाभ क्या होगा कि वृक्ष आदि शब्दों का जहां ग्रहण किया गया है वहां केवल हम वृक्ष स्वरूप से ग्रहण कर लें, वाचकों को न लेंगे, तो जो जिस कार्य को कहना चाह रहे हैं पाणिनि, वो कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। सिन निर्देश कर्तव्य, ये निर्देश कर दिया, ततो वक्तव्यम, फिर कहना भी तो पड़ेगा, उसका अर्थ भी तो बोलना होगा, सिद्ध का क्या अर्थ है, तो सिद्ध का अर्थ हो जाएगा तद विशेषणाम ग्रहणम भवति। किम प्रयोजनम वृक्षाद्यर्थम। अब सूत्र जो आगे आएगा कि विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन, यहाँ वृक्ष शब्द आ रहा है, तो क्या करेंगे अब? वृक्ष शब्द का ही जब समास होगा तब समाहार द्वंद होगा, यही तो अर्थ होगा फिर। उसके प्रकरण में है ना, एक वचन के प्रकरण में द्विग्रह वचन। तो वृक्ष शब्द जहां स्वरूप से जब आएगा, वृक्ष शब्द स्वयं आना चाहिए, प्लक्ष न्यग्रोध आदि नहीं, ये तो उसके विशेषवाची शब्द हो गए ना, इनका ग्रहण कैसे करेंगे? तो पाणिनि को क्या करना चाहिए कि सूत्र बनाए विभाषा वृक्षस मृग तृण धान्य, ऐसे वृक्ष के आगे सकार अनुबंध लगा करके। तो प्लक्षण्य ग्रोधम प्लक्षण्य ग्रोधा, यहां पर भी विकल्प करके एकवत भाव हो गया। दूसरा दिया पित पर्याय वचन से स्वाद्यर्थ। देखो विशेष और पर्याय, इनमें थोड़ा अंतर है। जैसे वृक्ष शब्द एक सामान्य शब्द हो गया, आम का वृक्ष, पेड़ वृक्ष है कि नहीं है? कटहल का, ये भी वृक्ष है। खजूर का, ये भी वृक्ष है। वृक्ष सामान्य हो गया, नहीं हो गया, सर्वत्र घट रहा है। अब इनमें एक एक को बोलना है हमें अलग अलग करके। तो प्लक्ष एक अलग प्रकार का वृक्ष हो गया, अब प्लक्ष सबको तो नहीं कहेंगे। न्यग्रोध एक अलग प्रकार का वृक्ष हो गया। तो क्या प्लक्ष या न्यग्रोध ये वृक्ष के पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची का तात्पर्य होता है कि जहां आपने वृक्ष शब्द प्रयोग किया है और जितने अर्थ आप उससे ले रहे हैं या जैसा अर्थ ले रहे हैं, वैसा ही अर्थ, उतने ही अर्थ प्लक्ष और न्यग्रोध से भी आने चाहिए। आ जाएंगे? नहीं आएंगे?
इसे कहते हैं विशेष, विशेषवाची। एक होता है पर्यायवाची। हो गया भेद। अब इसीलिए कहा गया कि पित पर्याय वचनस्य च स्वाद्यर्थम, च भी साथ में जोड़ा है, एक च से भी अर्थ लेंगे। तो पित जहां निर्देश करेंगे, पिन निर्देश कर्तव्य ततो वक्तव्यम, फिर साथ में ये भी कहना है कि पर्याय वचनस्य ग्रहणम भवति चकारात स्वस्य रूपस्य तद विशेषाणाम च। अब तीन बातें यहां पर आ गई, पर्यायवाची भी, विशेषवाची भी, और स्वरूप भी नहीं छोड़ना है। और वृक्ष में स्वरूप था, पीछे वृक्ष में स्वरूप था नहीं था, पर्यायवाची नहीं था। यहाँ तीनों चीजें हो गई। अब स्वस्य रूप से स्वरूप भी हो गया, पर्यायवाची भी हो गए, विशेषवाची भी हो गए। किम प्रयोजनम स्वाद्यर्थम, जैसे सूत्राया स्वे पुषः। पहले स्वरूप को ले लो, तो स्वरूप का उदाहरण बन जाएगा स्वपोषम पुष्टः, नमुल हो गया, ठीक है, पुष्ट धातु से। अब रई धन, रई और धन ये कैसे हैं? जहां ये रई और धन को क्या बोलेंगे? अब पर्याय। इसको पर्याय बोलेंगे अब, ठीक है ना। क्या अश्व और गो ये भी पर्याय है? ये क्या है? विशेष। विशेष क्या तात्पर्य? कि अश्व यदि किसी के पास में है तो वो क्या है? अश्व उसकी संपत्ति है, उसका स्व है, स्व से स्वामी बनता है। हम कह सकते हैं ये अश्वों का स्वामी है, ये गंगों का स्वामी है, तो ये भी स्व विशेषवाची हो गए, ठीक है ना। तो पर्यायवाचियों का उदाहरण दे दिया, रई पोषम धन पोषम, विशेषवाचियों का हो गया अश्व पोषम गो पोषम। और दिया आगे जित पर्याय वचन से राजाद्यर्थम। अब एव लगा दिया, पीछे वृक्ष जो आया था वहां तो विशेषवाची थे, यहाँ केवल पर्यायवाची लेने हैं। जित पर्याय वचन से जिन निर्देश कर्तव्य तत्व वक्तव्यम पर्याय वचन से ग्रहणम भवती इति। न स्वरूपस्य नापि तद विशेषाणाम, स्वरूप का भी नहीं ग्रहण होगा, उसके विशेषवाचियों का भी ग्रहण नहीं होगा। किम प्रयोजनम राजाद्यर्थम, तो सभा राजा मनुष्य पूर्व, ये भी एक पद भाव का प्रकरण का सूत्र है। तो वहां पर भी जब राजा जो शब्द आ रहा है तो वहां राजा का इन्होंने क्या कहा कि जित जकार लगा करके बोलेंगे तो पर्याय वाचियों का ही ग्रहण करेगा, तो स्वयं राजन शब्द को नहीं ले सकते अब, ठीक है ना। स्वयं राजन शब्द को नहीं लेंगे क्योंकि स्वरूप का ग्रहण नहीं करना है। विशेष वाची का भी ग्रहण नहीं करेंगे, केवल पर्यायवाची। तो पर्यायवाची में राजन का पर्यायवाची इन शब्द है, ईश्वर शब्द है, इन सभम ईश्वर सभम, यहां भी हो गया एक पद था। स्वरूप का ग्रहण होगा नहीं तो वहां क्या होगा फिर? राजसभा, तस्यैव न भवति, अर्थात स्वरूप का ग्रहण नहीं होगा। तद विशेषाणाम च न भवति, पुष्यमित्र नाम के राजा हुए थे, चंद्रगुप्त नाम के राजा हुए थे, ये विशेष हो गया। अर्थात पुष्य मित्र तो राजा है हो सकता है, लेकिन राजन शब्द पुष्य मित्र का अर्थ ग्रहण नहीं दे सकता कि राजन बोलते ही पुष्य मित्र राजा, ऐसा नहीं। हाँ, पुष्य मित्र राजा बन सकता है। तो यहां भी सभा नपुंसकलिंग नहीं हुआ, ये पुष्य मित्र सभा, चंद्रगुप्त सभा। अंतिम दिया वार्तिक झित तद विशेषाणाम च मत्स्याद्यर्थम, सब में अंतर है, चारों वार्तिकों में पृथक पृथक विषय हैं। भित लगा देंगे तो तद विशेष का ही ग्रहण होगा और स्वरूप का भी होगा। च लगा दिया है ना, तो झिन निर्देश कर्तव्य ततो वक्तव्यम तस्य च ग्रहणम भवति तद विशेषाणाम च। किम प्रयोजनम मत्स्याद्यर्थम, तो पक्षी मत्स्य मृगान हंति, मत्स्य शब्द पर यहाँ केंद्रित हैं कि ये जो शब्द आ रहा है ठक प्रत्यय करने के लिए तो पाक्षिक तो चलो अलग हो गया, वो तो पक्षी शब्द आ रहा है उसका उदाहरण दे दिया।
लेकिन मत्स्य से तात्पर्य है यहाँ पर, तो स्वरूप से ग्रहण करके बन गया मात्स्य कह। अब यहाँ पर तद विशेष, तो शकुनी भी एक मत्स्य। हम्म शकुनी पक्षी है ना तो। यहाँ पर मत्स्याद्यर्थम जो है ना, आदि जैसे लगाया इन्होंने, मत्स्याद्यर्थम, तो आदि से यहाँ पर पक्षी शब्द नहीं लिया, तो मत्स्य ही जाएगा। तो शकुनी, पक्षी का नाम होना तो। हम्म देखो पीछे पित्त का आया था जहां पर कि पित्त पर्याय वचन से च स्वाद्यर्थम, तो पर्यायवाचियों का तो वहां हो गया था। तो झित निर्देश करेंगे मत्स्य आदि के लिए, क्योंकि आगे जो उदाहरण आ रहे हैं ना कि पर्यायाणाम न भवति, तो अजिह्म किसका पर्यायवाची होगा? पक्षी का तो नहीं है। अजिह्म, जिह्म कहते हैं कुटिल, टेढ़ा मेढ़ा, और अजिह्म अकुटिल। तो जैसे मछली तैरती है ना, जब पानी में दौड़ लगाती है, कुछ भी करती है, तो जब तक सीधी नहीं होगी एकदम, तब तक जो है ना वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। टेढ़ा मेढ़ा होकर के व्यक्ति भी देखो तैरता है, तो कैसे तैरता है? शरीर को सीधा करके, तो उसी का है ये। और अनिमिष भी ऐसी इसीलिए है, पक्षी को तो अनिमिष नहीं कहेंगे। मक्षी की जो मछली होती है मत्स्य, तो अनिमिष का तात्पर्य आंख खुली रहती है ना उसकी, पलक नहीं होती है उसके, तो इसलिए वो भी उसी का ही है। और आगे भी देखो अथा एक अशेषते, एक शब्द ले लिया गया है, तो मीन शब्द आ गया ना, ये मीन शब्द ये पर्यायवाची के रूप में आ गया मत्स्य का, जबकि कहा यह गया था कि पर्यायवाची का ग्रहण नहीं करना है, विशेष का करना है और स्वरूप का करना है। तो अब शकुनी भी उसी अर्थ में लेना पड़ेगा, फिर उसका विशेष वाचक शब्द, ठीक है ना, पक्षी को नहीं लेंगे। तो पर्याय ये हो गया तद विशेषाणाम शाकुनिकः, और पर्यायाणाम च न भवति अजिह्वान हन्ति अनिमिषान हन्ति, यहाँ ठक प्रत्यय नहीं हुआ। और अथ एकस्य इषते, एक शब्द यहाँ पर ले लेना है मीन शब्द को, तो मीनान हन्ति इति मैनिकः, ये पर्यायवाची का हो गया। तो ये इतना उपाख्यान अलग से करने की सलाह दी गई है। आगे फिर आएंगे महाभाष्य में, ये सारे वार्तिक सब वहीं से लिए गए। चलो आगे देखते हैं अब। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, अब यहाँ पर जो विषय उठाया गया था कि स्वम रूपम, इसी विषय को आगे भी ले जाएंगे अब। और ये स्वम रूपम आगे जा करके षष्ठी में बदल जाएगा, स्वस्य रूपस्य, ऐसे बन जाएगा अब ये स्वम रूपम शब्द। तो यहाँ पर भी इसको लाएंगे, और ये सूत्र कैसा माना जाएगा? अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, जो सूत्र के भेद माने जाते हैं, उसमें किस प्रकार का ये सूत्र लग रहा है? देखो किसी शब्द का ग्रहण करके और किसी अन्य का ग्रहण जब कराता है कोई शब्द, यही तो संज्ञा होती है, संज्ञा यही तो होती है। तो यहाँ पर अण प्रत्याहार में आने वाला वर्ण, जो वर्ण आ रहा है उसके अतिरिक्त तो औरों का भी तो ग्रहण कराएगा वो, और उसका बताने वाला, इस नियम को बताने वाला सूत्र ये हो गया, तो ये संज्ञा सूत्र की श्रेणी में आएगा, ठीक है ना। तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, उसी रूप में लेना है संज्ञा सूत्र की दृष्टि से।
और साथ में अण प्रत्याहार अणकार क्योंकि दो स्थानों पर है तो स्पष्टता के लिए आगे पंक्ति आई कि परेण अणकारेण प्रत्याहार ग्रहणम, लण सूत्र के अणकार तक इसको ले जाना है। अर्थ कर दिया अण गृह्यमाण उदित्य, गृह्यमाण अण और गृह्यमाण उदित। क्या करेंगे ये? सवर्णानाम ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य, अपना रूप भी लेना है, वो नहीं छोड़ना है, और सवर्णों के ग्राहक होंगे। तो इस सूत्र का संबंध हम तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम से जोड़ सकते हैं या नहीं? जोड़ सकते हैं ना। सवर्णानाम ग्राहको भवति अणुदित सवर्णस्य, क्या है सवर्ण? तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, यही तो है। तो सवर्णानाम ग्राहको भवति से तात्पर्य तुल्य स्थान प्रयत्न वाले जो उसके अन्य साथी हैं, जिनको आपस में परस्पर जिनको सवर्ण कहा जाएगा, उनका ग्राहक होता है। क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि पीछे कह दिया गया था कि स्वम रूपम, अब तो अन्य किसी का ग्रहण करा नहीं सकता था वो, तो अब इस सूत्र के द्वारा वो अन्य का भी ग्राहक बनेगा और साथ में स्वस्य च रूप से अपना भी ग्राहक बनेगा। लेकिन ये नियम प्रत्ययों में लगेगा नहीं, प्रत्ययम वर्जित का। और आगे स्पष्टता आएगी अभी। तो जैसे आद गुण, तो आत दीर्घाकार पर है या ह्रस्वाकार पर है? ये क्या है? ये पर नहीं है। पर नहीं है। प्रश्न ऐसा हुआ कि आदमी उलझ जाएगा कि हाँ एक में तो कहीं हाँ करूं मैं। तो पंचमी का तो अ इतना मात्र ग्रहण किया गया है। ऐसे ही अस्य च्यौ, तो इदम इदम का रूप बनता है ना, अस्य, इसका। यहां भी ऐसा नहीं है, अ का रूप है ये, आकार का है। यस्य तीच, यहां भी यद शब्द का नहीं है, यस्य ई और अ। तो ये इन्होंने दिखाए यहाँ पर अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। और इन सूत्रों में किस रूप में आ रहे हैं? ये गृह्यमाण, पीछे कहा था ना अर्थ में, गृह्यमाण अण उदित से। अभी उदित का नहीं दिया उदाहरण। तो गृह्यमाण ग्रहण किए जाते हुए, ये किसका ग्रहण कराएंगे? तो अपना भी ग्रहण कराएंगे और सवर्णों का भी ग्रहण कराएंगे। अब सवर्णों का ग्रहण जब कराएंगे तो हम वर्णोच्चारण शिक्षा में भी ये विषय देख चुके हैं कि केवल आकार को ही ले लें तो कितने प्रकार के आकार हैं? 18 प्रकार के होते हैं नहीं? उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक निरनुनासिक। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये भेद करके 3 भेद तो यही हो गए। फिर दीर्घ और ह्रस्व और लगा लो, इनमें 6 हो गए। फिर सानुनासिक और ह्रस्व दीर्घ प्लुत 9 हो गए, ठीक है ना। फिर सानुनासिक नुनासिक 9 दूनी 18। अब यहाँ पर सवर्णों का ग्रहण कराएगा तो सवर्ण, सवर्ण से तात्पर्य यहाँ पर स्थान और प्रयत्न ही देखना है केवल। फिर स्थान प्रयत्न देखेंगे तो दीर्घ और प्लुत ये सारे आगे, क्योंकि सबका स्थान एक है। लेकिन उदात्त अनुदात्त स्वरित और सानुनासिक निरुनासिक, इसमें क्या स्थिति रहेगी? ये गुण है। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये क्या है? गुण है। सानुनासिक निरुनासिक अनुनासिकत्व जो विद्यमान होता है ये भी एक गुण है। तो क्या इनका ग्रहण कराएंगे कि नहीं? क्योंकि ये तो सवर्ण कह करके इनका तो नहीं ग्रहण होना चाहिए। सवर्ण से तो हम केवल स्थान प्रयत्न ही तो लेंगे, गुणों का तो वहां वर्णन नहीं है। तो मैंने पीछे बताया था ना एक बार के भेदका गुणा अभेदका गुणा, दो पक्षों को लेकर के चला जाता है, ठीक है ना। गुण भेदक होते हैं। अगर ये पक्ष लेंगे तो पाणिनि ने जिस गुण से युक्त पढ़ा है, अर्थात उदात्त पढ़ा है तो उदात्त का ग्रहण कराएगा, निरनुनासिक पढ़ा है उसी का ग्रहण कराएगा,
अनुदात्त पढ़ा है तो अनुदात्त का ग्रहण कराएगा, सानुनासिक पढ़ा है तो उसका ग्रहण यही तो होगा भेदक गुण मानने से। और अभेदका गुण है ये पक्ष लें तो ये पक्ष लेंगे तो उस अवस्था में सवर्णों का ग्रहण कराएगा। इसको थोड़ा और व्यापक कर दो अब कि उदात्त अनुदात्त स्वरित तीन प्रकार के आकार और ह्रस्व दीर्घ प्लुत और सानुनासिक निरुनासिक क्या सब पूरे 18 का स्थान कंठ नहीं है। ये ठीक है कि सानुनासिक में नासिक के भी धर्म आ जाएगा, उसमें उच्चारण का स्थान नासिका भी बनेगी, लेकिन कंठ तो रहा ना, कंठ तो फिर भी रहा। तो सवर्ण तो सारे हो गए ना, और सवर्णा नाम ग्राहको भवती ये सूत्र कह ही रहा है, तो पूरे 18 प्रकार के आएंगे ना। लेकिन यदि हम भेदक गुण मान लेते हैं तो जैसा ग्रहण किया है गुण से युक्त वैसा ही तो ग्रहण होगा। हाँ, ह्रस्व दीर्घ प्लुत आ जाएंगे, काल भिन्न का तो ग्रहण करा देगा वो इस सूत्र के द्वारा, लेकिन गुण भिन्न का तो नहीं कराएगा ना। तो ये जो अगला अगला जो वाक्य आ रहा है ना कि इस सूत्र से व्यवस्था जो की गई उसे किस किस का ग्रहण होगा, तो कहा स्वर आनुनासिक्य काल भिन्नस्य। तो भेदक गुण मान के ये पंक्ति घटेगी या अभेदक गुण मान करके घटेगी? अभेदक। अभेदक मान, ठीक है ना। तो स्वरानुनासिक काल भिन्न से ग्रहणम भवति। ऐसे ही आगे उदित खलवपि, उदित का दे दिया है चू और टू करके, चुटू लशक व तदते में कु। तो यहाँ भी चू और टू में उ अनुबंध है, तो चवर्ग टवर्ग यो हो कवर्गस्य च ग्रहणम भवति। अब यहाँ वो मत घटाना ये स्वरानुनासिक के भिन्न काल भिन्न, तो काल भिन्न से भी कोई संबंध नहीं यहाँ पर, ये पंक्ति यहाँ नहीं घटेगी, इसलिए ये पंक्ति पहले ही दे दी गई, अण के साथ में जोड़ा गया, उसको उदित के साथ में नहीं जोड़ा गया इस पंक्ति को, क्योंकि यहाँ तो एक ही प्रकार के होते हैं, उन्हीं का ग्रहण हो जाएगा। केवल स्थान का अंतर है, बस स्थान सबका एक ही है, उनका ग्रहण हो जाएगा। अब सूत्र में जो अप्रत्यय कहा गया है, अच्छा जी, फिर पाणिनि ने कैसा पढ़ा है इसको? पाणिनि ने कैसा पढ़ा है, तो जिस शब्द में वो घटाएंगे हम, ठीक है ना, आद गुणः जैसे बोला, तो आकार हम किसी शब्द में पकड़ेंगे ना, कहाँ आ रहा है आकार, जिसके उत्तर अक्षर रहते हम गुण करेंगे, तो वो आकार कहीं तो है, जैसे धर्म ईश। तो पाणिनि ने आद गुण में आकार एक सामान्य रूप से पढ़ दिया। अब सामान्य रूप से पढ़ने में प्रश्न फिर वही उठेगा कि उदात्त पढ़ा, सानुनासिक पढ़ा, निरुनासिक पढ़ा, प्लुत और दीर्घ तो चलो स्पष्ट हो गया कि हाँ ह्रस्वी दिख रहा है हमें, ठीक है ना। वैसे ह्रस्वी दिख कहाँ रहा है, अस्य चो में तो दिख रहा है, अस्य चो में तो दिख रहा है, लेकिन आत्म में ह्रस्व माने या दीर्घ माने? दीर्घ मानेंगे तो टांग सिंह स्वामीनाथ से लग जाएगा, लगेगा, क्योंकि वहां अतः की निवृत्ति आ रही है, अकारांत से उत्तर ही होगा। तो ये तो स्पष्ट है कि आकार ह्रस्व पड़ा हुआ है। प्रश्न कहाँ बचा फिर? उदात्त अनुदात्त स्वरित। सानुनासिक अनुनासिक भी स्पष्टता हो जाती है, क्योंकि चिन्ह उसका आ जाता है, सानुनासिक का चिन्ह आ जाता है, वो भी नहीं है। उदात्त अनुदात्त स्वरित में तो प्रश्न रहेगा ना कि कौन सा माने हम। तो बात यह है कि ये जो आद गुणा में आकार है, ये स्वयं में अकेला कुछ भी नहीं है, ये जिन शब्दों में आएगा उन शब्दों में देखना है कि धर्म में, म में और स्वर सिद्धि करते समय किस रूप में आया। वही आकार किसी अन्य शब्द में देखेंगे, हो सकता है वहां भिन्न स्वर के रूप में आ जाए, लेकिन अभेद का गुण मान करके ग्रहण तो सबका हो जाएगा, ग्रहण सबका हो जाएगा। तो इसलिए वहां पढ़ने से ये तात्पर्य नहीं निकलता कि किस रूप में पढ़ा है। तो वहां एक किस रूप में पढ़ा है, तो फिर भी ये तो स्वीकार करना ही होगा कि कोई ना कोई धर्म तो होना चाहिए उदात्त अनुदात्त स्वरित में। तो जैसे हम अन्य स्थलों पर जब कोई व्यक्ति नहीं आती है तो प्रथमा व्यक्ति ले आते हैं, कोई वचन नहीं होता है तो एक वचन ले आते हैं, लकारों में कोई लकार नहीं होता है तो लट लकार ले आते हैं,
कोई पुरुष नहीं आ पा रहा है तो प्रथम पुरुष ले आए, कोई वचन नहीं आया तो एक वचन ले आए, भाव में करते हैं ना। तो ऐसी स्थिति में क्या माने, तो क्या लगता है, देखो अनुदात्त की रेखाएं चल रही हैं, स्वरित की रेखाएं चल रही हैं, रेखा किसकी नहीं है, उदात्त। तो वही मान लो, कोई आपत्ति नहीं इसलिए है। फिर ये निश्चित है कि अष्टाध्यायी सस्वर ही था पहले। हाँ ये तो था, ये तो स्पष्ट है। अष्टाध्यायी क्या, बल्कि अष्टाध्यायी भी, निरुक्त भी, निघंटु भी, ये सब सस्वर, इनके तो पाठ मिलते हैं अभी भी। जी। निरुक्त मेरे पास रखा हुआ है, सस्वर है पूरा, एक फिर एक आगे की पंक्ति। व्याख्या का। हाँ व्याख्या ही कह रहा हूँ, जो व्याख्या की है यास्क मुनि ने निघंटु की, उसी को तो निरुक्त कहते हैं। तो सस्वर है, स्वर सहित है वो। हाँ, व्याख्याकारों ने उन्हीं स्वरों से अर्थ निकाला होगा, व्याख्यान आदि। नहीं, वहां स्वरों से अर्थ निकालने से वो तात्पर्य नहीं है, जैसे हम वेद मंत्रों के करते हैं। वहां तो जो स्वर सिद्धि के अनुसार जो सामान्य सूत्र लग रहे हैं, ठीक है ना, वैसे लगा करके और वो स्वर बना दिया गया। उससे कोई, क्योंकि वहां दो दो प्रकार के अर्थ तो करेंगे नहीं हम, वेद मंत्रों के तो अर्थ अनेक प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन निघंटु की व्याख्या जो नृत्य के रूप में आ रही है, वहां ऐसा नहीं है कि यास्क ने जो ये पंक्ति बोली है इसके बहुत सारे अर्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अष्टाध्यायी में होगा ना। अष्टाध्यायी में भी हम शब्दों के अर्थ उस रूप में नहीं ले रहे हैं प्रयोग करने के लिए। अष्टाध्यायी के सूत्र तो कुछ नियम बता रहे हैं हमें, कि भाषा में, संस्कृत में कैसे कैसे नियमों का हमें पालन करना है। लेकिन निरुक्त कोई नियम नहीं बता रहा है उस प्रकार के, वो तो शब्दों के अर्थ कैसे होते हैं वेद मंत्रों के, उसकी व्याख्या कर रहा है, और उसके लिए पंक्ति बोली उसने। अब वहां पंक्ति में भी शब्द बोले जा रहे हैं, पद बोले जा रहे हैं, तो स्वर के नियम तो वहां भी लगेंगे। तो जैसा नियम लगेगा कि धातु अंतुदात होती है, प्रत्यय है तो ऐसा है, पित है तो अनुदात है, नहीं तो ये है, ये सारी बातें जो भी जी। छठे अध्याय में कही गई हैं दूसरे पाद में, वो सारी बातें आएंगी वहां पर, प्रथम पाद में, दूसरे पाद में। लेकिन वहां अर्थों की भिन्नता उस तरह से नहीं होती है जैसे कि वेद मंत्रों में करेंगे। वेद मंत्रों में हो सकता है हम एक ही शब्द में दो दो प्रकार के स्वर मान लें समास करके, लेकिन वहां क्योंकि स्वरों के चिन्ह चले आ रहे हैं पहले से, तो उसके आधार पर कौन कौन से अर्थ आ सकते हैं, तो उनका विकल्प वहां खुला रहता है। इसीलिए वेद मंत्रों के हम सृष्टि नियमों के अनुकूल चलते हुए अनेक प्रकार से अर्थ करते हैं। तो अनंत विद्याओं का भंडार वेद है, ये क्यों कहा जाता है? मंत्र तो अनंत नहीं है, मंत्र तो शांत है। तो शांत मंत्रों में अनंत विद्या कैसे आ गई? जब शब्द शांत है तो अर्थ अनंत कैसे हो जाएगा? हो जाएगा। एक शब्द यदि हमने कहा अनंत। गोधूम, गोधूम माने गेहूं, तो अनंत गेहूं अर्थ नहीं बनेगा इससे। क्या एक ही नगर का गोधूम गोधूम कहलाएगा? पूरे भारत का नहीं, पूरे विश्व का नहीं, पूरे ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड का नहीं। फिर भी तो शांत ही रहेगा। हम ब्रह्मांड अपनी दृष्टि से अनंत बोल देते हैं, लेकिन परमात्मा की दृष्टि से तो फिर भी सब एक पाद में है ना ये, जी। तो सीमा तो बांधी गई ना। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ जो सूत्रों में हम स्वर देखेंगे, स्वरों के चिन्ह, तो एक तो यह है कि एक सामान्य स्वर, जिसको मैंने कहा था अभी कोई स्वर नहीं है तो उदात्त बोल दिया। अब वहां उदात्त का अर्थ नहीं करना है कोई विशेष, कि उदात्त बोला है पाणिनि ने तो इसका तात्पर्य क्या निकलेगा आप, है कि आद गुण, अब आकार उदात्त बोल दिया तो क्या अर्थ लें इससे हम? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं उलझना है। ऐसे ही वहां पंक्तियों में, निरुक्त की पंक्तियों में, भाई पंक्तियों में शब्द आएंगे तो स्वर तो देना ही है। अगर स्वर्ण चिन्ह लगाना है, हमें स्वरांकन करना है, तो व्याकरण के नियम के अनुसार स्वर तो सारे लगाने हैं। लेकिन अब उनसे अर्थों की भिन्नता करने लगे, ऐसा नहीं। तो ये तात्पर्य है। तो अप्रत्यय इति किम, तो सनाशन से भिक्षु ऊ, अब ऊ प्रत्यय बोल दिया। और यहाँ कहते हैं कि अन प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अपने सवर्णों का ग्रहण कराते हैं। तो अब बात यह आएगी कि ऊ प्रत्यय किया है तो हम दीर्घ या प्लुत पर जाएंगे ही क्यों? तो दूसरा कहेगा क्यों नहीं जाएंगे, रोको भी तो हमें। जब खुली छूट दे रहे हैं पाणिनि, तो
औचित्य क्या दिखाई दे रहा है? ह्रस्व उकार करें कि दीर्घ उकार करें कि प्लुत उकार करें प्रत्यय के रूप में? तो कोई नियम तो है रहा नहीं, तो नियम नहीं रहा तो क्या होता है फिर? भाई पर्याय से सारे कर लो, फिर सबको संतुष्टि देनी है। तीनों उकार आ चुके हैं तो तीनों को संतुष्टि देनी है, तो बारी बारी से कर लो। ऐसा होने लगेगा कि नहीं? रुकावट कौन डालेगा उसमें? तो कहा अप्रत्यय, प्रत्यय में छेड़छाड़ मत करना, जैसा पढ़ दिया है वैसा ही रखना है। जैसे ही असाम्प्रतिके, तो दीर्घो न भवती, दीर्घ का ग्रहण जब ह्रस्व पढ़ दिया है तो ह्रस्व का ही ग्रहण होगा। आगे तपरस तत्काल से, अब ये भी इसी सूत्र से जुड़ा हुआ है। हम्म तो तह परो यस्मा, दो प्रकार से करते हैं समास, दोनों दिखा रहे हैं। ये बहुरी दिखा दिया, स्वयं तपरः, ताद अपि परः तपरः, ये भी तपर हो गया तत्पुरुष करके। और दोनों के प्रश्न ये उठेगा, आपने दो प्रकार से समास किस आधार पर किया? तो पाणिनि के सूत्रों से ही पता लग रहा है। जैसे सूत्र अतो भेष ऐस जब बोला जाएगा तो अतः में कौन सा समास करेंगे हम? अत में, यहाँ अतो भेष ऐस में। तात्पर्य कर पाएंगे? इसमें क्योंकि तात्पर्य करेंगे तो क्या होगा उसका अर्थ? कि वृक्ष और भेष, वृक्ष में आ गया अकार, अब उससे उत्तर वाला तपर होगा तो कौन है उत्तर? उत्तर तो भेष है, उसके आगे संबंधी नहीं बैठेगा। तो बहुरी का तो ये निश्चय हो गया ना यहाँ पर। अब यहाँ बहुरी का निश्चय हो गया, यहाँ तत्पुरुष घटेगा ही नहीं। अच्छा, अब दूसरा ले लिया हमने वृद्धरादयिच सूत्र को। तो वृद्धरादयिच में आदयिच में जो आत्म तपर है, तो यदि आकार में हम जोड़ेंगे इसको बहुरी समास करके, तो आकार तो प्रत्यार में आ ही नहीं रहा है। तो ये कहाँ घटेगा फिर? ऐच में घटेगा। ऐच में तब घटेगा जब तत्पुरुष समास करेंगे। तो इसलिए पाणिनि के सूत्र ही स्वयं बता रहे हैं कि दोनों प्रकार से समास होता है। तो तादपि परस्तपर, आगे अर्थ कर दिया तपरो वर्ण तत्कालस्य। अब तत्काल से हम क्या लेंगे? अब तत्काल का क्या अर्थ होगा? सह कालः यस्य, ये सह कौन है? जिस काल में पाणिनि ने पढ़ा है, ह्रस्व काल में, दीर्घ काल में, जैसा भी काल का ग्रहण किया है सूत्र पढ़ते समय, उस काल का ही, ठीक है ना, उससे भिन्न काल का नहीं कराएगा, उस काल का ही ग्रहण कराएगा। तो तत्कालस्य, उसी को और खोला आगे, आत्मना तुल्य कालस्य। ये तुल्य शब्द क्यों बोला गया? आत्मना तुल्य कालस्य, आत्मना से तात्पर्य यहाँ पर जीवात्मा या परमात्मा? स्वयं वही वर्ण, स्वयं वही वर्ण। किसी के स्वरूप को भी आत्मन शब्द से बोलते हैं, जो उसका अपना स्वरूप है, ह्रस्व दीर्घ जैसा भी पढ़ा है। तो तत्काल से अर्थात आत्मना तुल्य कालस्य, तुल्य शब्द इसलिए बोला है क्योंकि गुणों में तो भेद हो सकता है, पीछे कहा था ना अभेद का गुणा, गुणों में तो भेद हो सकता है। तो गुणांतर युक्तस्य तुल्य कालस्य, गुण तो भिन्न हो सकते हैं, उदात्त अनुदात्त स्वरित सानुनासिक निरनुनासिक, लेकिन काल भिन्न नहीं होगा। हो गया स्पष्ट? तुल्य कालस्य गुणांतर युक्तस्य सवर्णस्य, सवर्णस्य ग्राहको भवति स्वस्य च रूपस्य। ये साथ में और जोड़ देना कि स्वरूप भी नहीं छोड़ना है इसमें। अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं कि पिछले सूत्र से अण की अनुवृत्ति लाई जाए या न लाई जाए। पिछले सूत्र से अण की अनुवृत्ति लाएंगे हम तो तपर वर्णों को अण के अंदर ही तो ढूंढेंगे। बात समझ में आ गई? यदि हम अण की अनुवृत्ति लाएंगे तो सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण जो तपर किए हैं पाणिनि ने,
उन्हीं का ग्रहण करेंगे अब हम, उससे भिन्न का नहीं कर सकते ना। अच्छा, और यदि हम अण को नहीं लाते हैं तो फिर अण से भिन्न जो अनण वर्ण है वहां यदि पाणिनि तपर करेंगे उनका भी ग्रहण कर सकते हैं, वहां भी ये सूत्र लग जाएगा। तो उसी को स्पष्ट किया है आगे कि विध्यर्थम इदम, ये सूत्र विध्यर्थ है। विध्यर्थ कब बनेगा? देखो, अगर हम पिछले सूत्र से अण को लाते हैं तो पिछले सूत्र ने क्या किया था, उसने पूरा रास्ता खोल दिया कि अण प्रत्याहार में आने वाला वर्ण पूरे परिवार का ग्रहण कराएगा। ठीक है ना, भिन्न गुणों वाले का भी, भिन्न काल वाले का भी। हो गया स्पष्ट, पूरा द्वार खोल दिया। अब वहां से अण की अनुवृत्ति लाते हुए ये सूत्र आया, ये बंधन लगा रहा है अब कि नहीं, अगर अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण में पाणिनि ने तकार लगा दिया, अब वो पूरे परिवार का ग्रहण नहीं कराएगा। गुणांतर युक्त का तो ग्रहण करा सकता है, लेकिन तत्काल का। तो वहां ये सूत्र फिर नियमार्थ होगा या विध्यर्थ होगा? तत्कालस्यैव, ये अर्थ बनेगा फिर, नियमार्थ। नियमार्थ बन जाएगा ये। और अण की निवृत्ति न लाएं तो अण में आने वाले वर्ण भी और अनण वाले वर्ण भी सभी आ जाएंगे ना। अब विधि के लिए हो जाएगा ये, क्योंकि अनण में कौन विधि करेगा? अनण में कौन विधि करेगा? यही करेगा। इसलिए वाक्य बोला विध्यर्थम इदम। कब घटेगा ये? कि अण इति नानुवर्तते, जब अण की निवृत्ति नहीं लाएंगे तब। तो अण की निवृत्ति नहीं आ पाएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ये विचार करें कि ये विध्यर्थ क्यों माना गया, नियमार्थ क्यों नहीं माना गया। तो देखो, अगर नियमार्थ मान लें तो जैसे सूत्र है आतो धातो, क्या अर्थ करते हैं हम? आतो धातो आकार का लोप करता है ना भसंज्ञा होने पर। तो आकार का, दीर्घ आकार के आगे तपर लगाया है वहां पर। ऐसे ही अर्ति ह्रीबली री क्नोई क्षमाई आताम, वहां भी आकार है। यसे तीचा ईति, दीर्घ ईकार के आगे तपर है तो वहां भी दीर्घ ईकार है। ऐसे ही विद्वनो रन्नासिकस्य आत, यहाँ दीर्घ आकार के आगे तपर है। ये सब अनण वाले उदाहरण दिए इन्होंने। और एक पक्ष के पीछे मैंने बताया था कि भेद का गुण, अभेद का गुण। अब क्योंकि दोनों ही पक्ष चलते हैं, अगर हम भेद का गुण पक्ष को यहाँ ले लें और इन वर्णों को लें नहीं हम, तपर इनको जो किया गया है, क्योंकि अण की अनुवृत्ति लाएंगे तो इनका तो ग्रहण नहीं करेगा ना सूत्र भी, इनका किसी का भी ग्रहण ये सूत्र नहीं करेगा। और गुण होते हैं भेदक, ये पक्ष मान लें तो उस अवस्था में पाणिनि ने जिस गुण से युक्त पढ़ा है उसी का तो ग्रहण कराएगा। वो स्वस्य रूप से आ ही रहा है पीछे से, बस स्वस्य रूप से उतना ही शब्द, इतना ही अर्थ घटेगा। अब ये अण में आ नहीं रहे, ये इस सूत्र का भी विषय नहीं बने, क्योंकि इसने अण में से ही तपर को लिया है केवल अण की अनुवृत्ति लाने पर। और भेद का गुण पक्ष को रखा गया सामने कि गुण भेदक होते हैं तो उसका भी ग्रहण नहीं कर सकते भिन्न गुण वाले का। तो जिस गुण से युक्त पड़ा है उसी गुण वाले का ग्रहण होगा, सबका ग्रहण तो नहीं करा सकता ना। इसलिए उस पक्ष को स्वीकार नहीं किया गया। कौन सा पक्ष? अण की अनुवृत्ति ला करके नियमार्थ बनाना। इसलिए दूसरे पक्ष का आश्रय किया गया है, अर्थात विध्यर्थ इसको माना गया है। तो अब जो है पूरा अर्थ बन जाएगा कि विध्यर्थम इदम अणिति नानुवर्तते। तो अणो अणाम अन्य शाम च तपराणाम। अन्य शाम क्यों बोला भाई? पीछे से अण कहा क्या था तो अण वाले भी सारे ले लिए गए। अन्य शाम च, जो अण में नहीं आ रहे उनको भी ले लिया। तपराणाम इदमेव ग्रहणक शास्त्रम। अब ये ग्रहणक शास्त्र बनेगा अण वालों का भी और अनण वालों का भी। तो अण वाले आगे अतो भिस ऐस इत्यवम आदिशु। अब जैसे अतो भिस ऐस सूत्र है तो इत्यवम आदिशु पूर्व ग्रहणक शास्त्रम न प्रवर्तत एव। अब यहाँ पर जब ये सूत्र विध्यर्थ बन जाएगा
और विध्यर्थ बन करके जब जहां जहां तकार लगा होगा अण वाले वर्णों में, अनण को छोड़ देना अभी, अण वाले वर्णों में जहां जहां तकार लगा होगा, जैसे अतो भिस ऐस, ठीक है ना, और अतो भिस ऐस में तकार लगा दिया है और ये अकार अण में भी आ रहा है। अब प्रश्न ये उठेगा कि पूर्व सूत्र घटाएं यहां पर या इसको घटाएं। तो पूर्व सूत्र तब घटाएंगे जबकि पूर्व सूत्र को कहीं अन्यत्र अवकाश नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पूर्व सूत्र को अवकाश कहाँ मिल जाएगा, जो तपर नहीं है, यसे तीचे आदि में जहां तपर नहीं है आद गुण में, वहां उसको अवकाश मिल गया तो सूत्र तो चरितार्थ हो गया। अब एक ऐसा आकार आया जो कि तपर है, तकार लगा हुआ है, और वहां पर भी हम पूर्व सूत्र को लगाने लगे, अब नहीं लगेगा पूर्व सूत्र। क्यों? उसके लिए ये विध्यर्थ बैठा हुआ है। अब ये उस आकार के द्वारा किस किस का ग्रहण कराएगा, ये तुल्य काल वालों का और गुणांतर भिन्न का ग्रहण कराएगा, ठीक है ना। तो यही जो पंक्ति आ रही है ना, क्या तो भेषइस इत्यवम आदेशु पूर्व ग्रहणक शास्त्रम न प्रवर्तत एव, यहाँ पूर्व ग्रहणक शास्त्र प्रवृत्त करा करके हमें 18 प्रकार का आकार नहीं लेना है यहाँ। क्यों? अतपरा अणः तस्य अवकाशः, जो अतपर अण है आद्गुण आदि में, वहां उसको अवकाश मिल चुका है, तो तपर वाले सारे इसके पास आएंगे, उनको ये पकड़ लेगा। हो गया स्पष्ट? अच्छा जी, फिर यहाँ अतोभिसा इसमें हम्म, गुणांतर वालों का ग्रहण कराएगा ये। हाँ कराएगा। अब नहीं, काल गुणांतर युक्त का तो पूर्व भी ग्रहण करा रहा था, लेकिन जो तुल्य काल नहीं थे उनका भी तो ग्रहण करा रहा था, उनका भी ग्रहण करा रहा था। अब कोई कहे कि इस सूत्र का अवकाश हम वहां ले लेंगे जो अनण वाले वर्ण हैं, और जो अण वाले वर्ण हैं वो तपर होने पर भी हम पूर्व सूत्र लगाएंगे, तो तपर करने का लाभ क्या होगा उनका, कोई रहेगा प्रयोजन? तो तपर जितने भी हैं वो चाहे अण के हों या अनण हों, दोनों प्रकार के वर्णों में जो कार्य करेगा वो ये सूत्र करेगा। अब रही बात पिछला सूत्र, उसके लिए क्या बचेगा फिर? उसके लिए बचेगा अण, और साथ में एक शब्द और बोला जाएगा अतपर। अतपर अण उसके पास रह गए, और तपर अण तपर अनण वो इसके पास आ गए। हो गया विभाग, जी। इस तरह से व्यवस्था होगी। और ये आचार्य विद्वान और अनुनासिकस्यात् जो वहां तपर किया हम्म, वो अनण है। वो अनण है। अब और अनण उसके है तो तुल्य काल का ग्रहण कराते हुए और भिन्न गुण वालों का ग्रहण कराएगा। वो भी किस रूप में? क्यों ऐसा माना जा रहा है कि भेद का गुण पक्ष को लेकर के, अर्थात ग्रहण नहीं करा रहा था, यही तो मानेंगे हम। भिन्न गुण वालों का ग्रहण नहीं करा रहा था, तो उनका भी ग्रहण करा दिया उसने, और तुल्य काल में ही रहेगा। अब वो तुल्य काल में ही रहेगा, क्योंकि प्रश्न ये उठेगा ना कि विद्वनो ऋणासिकस्यात् में, अर्थात जो अनण वर्ण है उनमें तकार क्यों लगाया जा रहा है, विचार करके देखो। उनमें तकार लगाने की आवश्यकता ये अनुभूत क्यों हुई है, ये स्थिति आई क्यों? क्योंकि किसी और का तो ग्रहण करा नहीं रहे थे भाई। जब पीछे कह दिया कि स्वम रूपम शब्दस्य, अपने रूप का ही तो ग्रहण कराएंगे, तो अपने रूप का ग्रहण कराएंगे और अभेद का गुण पक्ष को रख लें सामने, ठीक है ना। तो अपने रूप का ग्रहण कराएंगे तो रूप कैसा है उनका? दीर्घ, दीर्घ का ग्रहण कराएंगे। गुण अभेदक होते हैं तो भिन्न गुण वाले का भी ग्रहण करा देंगे, वो तो कोई बात पूरी है। फिर तपरी की आवश्यकता रहे? अब फिर भी तपर लगाया जा रहा है, तो जब तक हम भेद का गुण पक्ष को नहीं लेंगे तब तक ये सार्थक हो पाएगा? तुल्यकाल का तो ग्रहण वैसे भी करा सकते थे वो, भिन्न काल वाले का नहीं कराते, क्योंकि अण में तो आ नहीं रहे वो, जो भिन्न काल वाले का करा दें, अण में आ नहीं रहे। और स्वम रूपम सूत्र पीछे आ ही चुका है, तो जिस रूप में पढ़ा है पाणिनि ने, जिस काल में पढ़ा है उसी का ग्रहण कराएंगे वो। लेकिन भेदक गुण पक्ष को लेते हुए वो भिन्न गुण वाले का ग्रहण नहीं करा रहे थे,
तो अब ये पूरा वाक्य क्या बनेगा कि जो अनण वर्ण है वहां ये सूत्र भेदक गुण मानते हुए, इस पक्ष को लेते हुए, भिन्न गुण वालों का भी ग्रहण कराने के लिए है मुख्य रूप से। तुल्यकाल का तो हो ही रहा था। अब दूसरा वाक्य, ये तो आधा अर्थ हुआ ना अभी। अब जो अण में आ रहे हैं वर्ण, उनके लिए सूत्र क्या करेगा? ये अण में जो वर्ण आ रहे हैं, तो पूर्व सूत्र ने पूरा द्वार खोल दिया था उनके लिए 18 प्रकार के ग्रहण करने के लिए, या 12 प्रकार के जैसे भी हैं। इसने वहां पर कहा नहीं, उनमें जो तपर तकार लगाया गया है, तो ऐसे वर्ण तुल्यकाल वाले का ही ग्रहण कराएंगे, ठीक है ना? वो तुल्यकाल वाले का ग्रहण कराएंगे, लेकिन भिन्न गुण वाले का, तो जैसे अनण में भिन्न गुण का ग्रहण कराया, वहां भी भिन्न गुण का ग्रहण कराएगा वो। हो गया। लेकिन मुख्य बात क्या रही कि अण वाले वर्णों में सूत्र चरितार्थ होगा मुख्य रूप से तुल्यकाल का ग्रहण कराने के लिए, अनण वाले वर्णों में सूत्र चरितार्थ होगा मुख्य रूप से भिन्न काल वालों का ग्रहण कराने के लिए। हो गया। और अधिक विस्तार फिर महाभाष्य में देखना। अब लगेगा कि और भी विस्तार है क्या इसका? आगे उदाहरण दे दिए, किम उदाहरणम। तो उदाहरण तो हम समझ ही चुके हैं। जैसे अतो भिषयी, ये अण का उदाहरण हो गया। वृक्षही प्लक्षही, एक एक उदाहरण देते जाएंगे ऐसे ही। जैसे विद्वन और अनुनासिकस्यात्, ये अनण का उदाहरण हो गया। हो गया। अण और अनण दोनों का दे दिया। अब जाह गो जाह। तत्काल से किम, अब केवल तपर बोल देंगे हम और तत्काल शब्द को नहीं लेंगे, तो क्या तात्पर्य हुआ? क्या अर्थ होगा फिर? कि तत्काल से, कोई कहेगा आचार्य जी, पाणिनि जी, ये कर क्या रहे हो आप? आपने अभी जब अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय सूत्र बोल दिया, तो अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय तो तत्काल का ग्रहण करा तो रहा है, क्या उसी सूत्र के साथ घटाएंगे इसको? उसके साथ घटाएंगे, फिर लाभ क्या हुआ? भाई भिन्न गुण वालों का तो ग्रहण हो ही जाएगा अभेद का गुण है मान करके, और इधर कह दिया कि तत्काल का ग्रहण होता है, तो अणुदित सवर्ण से प्रत्यय क्या करेगा फिर? तो कहने का तात्पर्य पूर्ण सूत्र पर आक्षेप। ये पीछे ही मैंने कहा था कि किसी एक पद को लेकर के आक्षेप जब लगाते हैं, तो कहीं कहीं उसका अर्थ पूरा ही सूत्र होता है। अब क्या अर्थ करेंगे हम कि ये सूत्र क्यों बनाया गया? तत्काल स्थिति किम कह करके क्या कहना है? ये सूत्र क्यों बनाया गया? हो गया स्पष्ट? तो ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो क्या होगा? खट्वा भी माला भी में अतो भिस सूत्र, अकारांत जब कहा है और अण प्रत्याहार में आ रहा है वह वर्ण, और तकार मान लेंगे वहां पर हम मुख सुखार्थ, ठीक है। तकार मान लेंगे स्पष्टता के लिए कि तपर क्यों है, कि कुछ नहीं है, वो तकार उच्चारण में लगा दिया है ऐसे ही। मुख सुखार्थ, मुख में सुख जो अनुभव होता है थोड़ा सा बोलते समय, अच्छा लगता है। तो वहां पर वह आकार अण में आने के कारण से दीर्घ आकार का भी ग्रहण करा देगा। हटवा भी यहाँ भी ऐस की प्राप्ति होने लगेगी। चलो थोड़ा समाप्त करते हैं इसको जल्दी से। अब कोई ज्यादा विषय नहीं रहा है। आदिरंतेन सहिता, ये भी संज्ञा सूत्र है, ठीक है ना, लिखते जाना। तो आदि ही अंत्येन इत संजकेन सह, बहुत स्पष्ट है, गृह्यमाण तन मध्य पतिता नाम, मध्य में आए हुए, अब इनका ग्रहण करा रहा है तभी संज्ञा सूत्र हुआ। तन मध्य पतिता नाम वर्णा नाम ग्राहको भवती स्वस्य च रूप से, छोड़ना उसको भी नहीं है। भाई इतना परिश्रम किया उसने, औरों का ग्रहण कराया। कोई व्यक्ति किसी को भेजा कि अमुक अमुक लोगों को ले आओ, उनको खाना खिलाना है, सम्मान करना है, ठीक है ना। वो बुला के ले आया। अब सबका सम्मान हो गया, सबको भोजन करा दिया, और जो बुला के लाया उसको पूछ ही नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। वो अलग बैठा दिया कि तू यहाँ बैठ जा। ड्राइवर साथ में आता है कुछ लोगों को लेकर के, तो ड्राइवर को ही भोजन खिलाते हैं नहीं। तो जो औरों का ग्रहण करा रहा है उसका भी ग्रहण होना चाहिए या नहीं? तो स्वस्य रूप से, छोड़ेंगे उसको भी नहीं। क्या बात है अनमोल, बहुत गंभीर बने हुए हो आज।
कुछ और चिंतन चल रहा है क्या? महाभाष्य में तो नहीं पहुंच गए काशिका से होते हुए? छलांग लगा दियो कहीं? तो आण, आक, आच ये सब दे दिए उदाहरण। अब यहाँ पर कोई कहे कि जब स्वयं स्वयं का ग्रहण कराने की बात हुई थी स्वस्य च रूपस्य, तो स्वस्य रूपस्य में ये नहीं आ गए णकार ककार चकार लकार, ये भी तो आ गए ना, इनका भी ग्रहण कर लो, ठीक है ना? ये बकरी भी पड़ रही है साथ में। अच्छा गाय है। तो इनका भी ग्रहण कर लो, है ना? तो ये तो अनुबंध है ना? लोक विधि बलवान होती है, इनका तो लोक हो ही जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब तक इनको इत नहीं बनाया जाएगा तब तक ये ग्रहण कराने वाली स्थिति आएगी कैसे? और यदि इत कर दिया इनको तो तसलोप छोड़ेगा नहीं, तो ये तो बेचारे गए काम से। लेकिन ये अपना बलिदान करा करके कितना बड़ा कार्य कर जाते हैं ये अनुबंध। शहीद होकर के आकार को इतना अधिकार दे गए अच प्रत्याहार में या अण में कि ये औरों का भी ग्रहण करा पाए, उसको समर्थ बना दिया ना स्वयं शहीद होकर के। ये कार्य होता है अनुबंधों का। अंत्य नैति की अंत्य संजक के साथ क्यों कहा आपने? तो देखो सु औजस अम औषस टा, टा में टकार अनुबंध है कि है नहीं है? टकार अनुबंध है, तो अनुबंध है तो हम अट प्रत्याहार बनाएं तो इसे ये अट कह रहा हूं, सुट सुट बोला हमने, तो एक तो टकार आ रहा है आउट में, एक टा में भी आ रहा है, कहां से ले लें? अंत्येन, टा में अंत में नहीं है, आदि में है, उसको नहीं लेंगे। तो सुडिति तृतीयक वचनेन टा इत्यनेन ग्रहणम मा भूत। आगे ये न विधि तदंतस्य, ये न विशेषणेन, ये न का अर्थ किया उसको खोला गया, ये बहुत आवश्यक था। विशेषणेन सूत्र में नहीं है यद्यपि, लेकिन बिना इसका अध्याहार किए सूत्र नहीं खुलेगा। तो ये न कह रहा है विशेषण को, और विशेषण बिना विशेष्य के होता नहीं। तो ये परिभाषा, ये भी संज्ञा सूत्र है एक प्रकार से, परिभाषा भी कह देते हैं इसको। लेकिन ये भी क्योंकि औरों का ग्रहण करा रही है तदंत कह करके ना, इसलिए संज्ञा की श्रेणी में भी ले सकते हैं इसको। तो ये न विशेषण न विधि विधीयते, स, ये स कौन है? वही विशेषण, जिस विशेषण के द्वारा विधि की जा रही है, जिस विशेषण को बोल करके, सह माने वह विशेषण। अब क्या होगा? तदंतस्य, तो तदंत में समास क्या करेंगे? सह अंते यस्य, तो सह कौन? विशेषण, वह विशेषण अंत में है जिसके, वो समुदाय ग्रहण होगा। तो स अर्थात वह विशेषण, तदंतस्य, अब तदंतस्य कोई खोला आगे आत्मांतस्य, आत्मा मैंने कहा था ना स्वरूप को बोलते हैं, तो विशेषण का अपना स्वरूप क्या हो गया? आत्मा। तो स्वयं वह अंत में है जिसके, आत्मांतस्य का अर्थ हो गया वह विशेषण स्वयं अंत में है जिस समुदाय के। तो समुदाय भी आगे लिख दिया गया, समुदायस्य ग्राहको भवति। और स्वयं को छोड़ेंगे कि नहीं? स्वस्य च रूपस्य, वो तो लेना ही है। उदाहरण शीरच, तो ई आया इसमें इकार। अविकार विशेषण कैसे बनेगा? धातु की अनुवृत्ति आ रही है, धातु की जब समान दो व्यक्तियां होती हैं तो एक विशेषण एक विशेष्य, तो धातु का विशेषण होने के कारण से ई का अर्थ हो जाएगा अब इकारांत, वर्णांताद अच प्रत्यय भवति, चयः जयः अयः, और आवश्यके उ, तो वर्णांताद ण्यत् भवति, अवश्य लाभ्यम अवश्य पाभ्यम। अब इसका अतिव्याप्ति को थोड़ा सा रोका गया कि समास प्रत्यय विधौ तदंत विधेय प्रतिषेधो वक्तव्य। दो स्थल ऐसे आते हैं कि जहां ये सूत्र लगाएंगे तो अनर्थ होने लगेगा, इसलिए वहां पर तदंत विधि का निषेध करना चाहिए। वो दो विषय कौन से हैं ऐसे दो स्थल? एक तो समास करते समय और दूसरा प्रत्यय करते समय। जैसे समास का दिया, द्वितीयांतम श्रितादिभिः सह समस्यते। अब देखो यहाँ पर अंत विधि कैसे प्राप्त हो रही है? द्वितीयांत में प्रश्न नहीं है, द्वितीयांत तो ठीक है, द्वितीया के साथ में हम अंत जोड़ दिया हमने। क्यों जोड़ा? क्योंकि ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है दो, सुप और
सुपा, तो सुप का बनेगा विशेषण, ठीक है ना। तो द्वितीयांतम, देखो यहां दो जगह है अंत विधि, ध्यान रखना। सुप का विशेषण बना द्वितीया, कौन सा सुप, द्वितीया का सुप, हुआ स्पष्ट। तो द्वितीयांत सुप। अब सुप भी क्या है ये, क्या है ये प्रत्यय है ना ये। तो प्रत्यय में भी तदंत विधि होती है, उसकी एक अलग परिभाषा सुनी होगी, प्रत्यय ग्रहणे यस्मात् स भेतस दादेश तदंतस्य च ग्रहणम भवति। तो वहां भी अंत विधि करके सुबंत शब्द बोलते हैं, द्वितीयांतम सुबंतम। चलो यहां तक तो हो गया। अब ये जो सूत्र है द्वितीया श्रितातीत पतित, तो श्रितातीत पतित में अंत में व्यक्ति कौन सी है, तृतीया, पन्नई ही। उधर पीछे से आ रहा है तृतीया सुपा, तो सुपा का बना विशेषण। तो क्या अर्थ बनेगा, यहां भी तदंत विधि होगी, श्रितांत सुबंत। देखो द्वितीयांत सुबंत का श्रितांत सुबंत के साथ, अब ये न्यायी अर्थ हो गया, नहीं पक्षपात नहीं हो रहा है ना भाई। आपने द्वितीया के साथ में अंत विधि कर दी, श्रित के साथ में क्यों नहीं करी। तो यहां कहा कि नहीं, समास विधि में निषेध कर दिया गया। तो श्रिताद के साथ में हम श्रितांतादिभि ही नहीं बोलेंगे। श्रितादिभि सह समस्यते कष्ट श्रिता, तो कहाँ लाभ हुआ इससे, तो कहा इह माभूत कष्टम परम श्रित। परम श्रित शब्द कैसा है, श्रितांत, इसके साथ में कष्ट का समास नहीं होगा। प्रत्यय विधि का दिया नरादिभ्य फक। अब नरादि बन रहा है विशेषण किसका, न्याय प्रातिपदिकात, प्रातिपदिकात का बन रहा है नहीं। तो नडांत प्रातिपदिकों से ऐसा अर्थ होना चाहिए। तो यहां भी प्रत्यय विधि में तदंत विधि नहीं होगी। तो नडस्य पत्यम नाडायन इह माभूत सूत्र नडस्य पत्यम सूत्र नाड़ी, यहां ये फक प्रत्यय नहीं हुआ क्योंकि ये नडांत है, नड नहीं है। अब कहा कि इस वाक्य के द्वारा जो बात कही जा रही है, क्या इसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए जैसा कहा है वैसा। किम अविशेषण, अविशेषण का अर्थ पता है, क्या कुछ इसमें विशेषता और जोड़ी जाए जितनी बात कही है आपने, या ज्यों का त्यों इसको स्वीकार कर लिया जाए। तो कहा नहीं, न इत्याह, ये कौन कह रहा है ना, भाई जो भी पढ़ा रहा है, जिसने पिछला वार्तिक बोला उस पर शंका उठाई गई। तो कहा नहीं नहीं, ज्यों का त्यों मत स्वीकार करना, कुछ विशेषता भी इसमें साथ में आएगी। तो वो कुछ आगे और बता रहे हैं अब कि उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम इति वाच्यम, इनको छोड़ देना। किसको छोड़ देना, अगर कहीं पर उगित शब्द आ रहा है वहां तदंत विधि करनी होगी। प्रत्यय ग्रहण में, प्रत्यय विधि में उगित शब्द का ग्रहण किया है तो वहां तो होगी तदंत विधि। और वर्ण मात्र का ग्रहण किया है कहीं पर, वर्ण का तात्पर्य एक अल, ठीक है ना। प्रत्यय विधि की बात हो रही है, समास की बात नहीं हो रही है। उसका भी ग्रहण, वहां भी तदंत विधि होगी। जैसे उगितश्च सूत्र आया, अब पिछला वार्तिक लगाओ कि प्रत्यय विधि में तदंत विधि नहीं होती। तो क्या करेंगे अब, केवल उगित प्रातिपदिक से करेंगे, उगिदंत प्रातिपदिक से नहीं करेंगे। ठीक है ना, जैसे नडांतों से फक प्रत्यय नहीं किया था। तो भवती में तो हो जाएगा नी प्रत्यय, लेकिन अतिभवती में हो जाएगा फिर, यहां भी करना है। वर्ण का दिया कि आपने वर्ण क्यों पढ़ा इस वार्तिक में, उसको क्यों छोड़ा गया। तो अत इय प्रत्यय विधि है ये। अब यहां पर प्रत्यय विधि में तदंत विधि होती नहीं, तो क्या अर्थ होगा, आकार से इय प्रत्यय होता है। कर लो, क्या बनेगा, अस्य अपत्यम, बोलो आगे, बोलो, आकार की संतान, अस्य अपत्यम, कौन है आकार की संतान, 18 प्रकार का परिवार है नहीं है उसका। तो अस्य अपत्यम आगे बोलो ना, क्या बना। अरे दक्ष को देख लो पहले, दक्ष से अपत्यम क्या बोलते हैं हम, दाक्षी ही बना। दक्ष ही।
तो अस्य अपत्यम इहि। इहि, बस। अब वो दक्ष प्लक्ष सब रह गए बेचारे। तो यहाँ तदंत विधि हो जाएगी दाक्षी ही प्लाक्षी ही। एक और परिभाषा है और बहुत आवश्यक है ये भी, यस्मिन विधेश तदादौ अलग्रहणे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पीछे ये परिभाषा अपनी क्या थी अभी, ये न विधि ही, वहां तृतीया है ना, ये न, इसमें क्या है, यस्मिन विधि ही। तो ये न के साथ में हमने क्या अर्थ किया था, ये न विशेषण न। अब यहां क्या बोलेंगे, यस्मिन विशेषणे, यहां सप्तमी बोल दो, ठीक है ना। तो यस्मिन विधि ही, अर्थात जिस विशेषण के परे रहते विधि की जा रही है, तो वहां पर पीछे था तदंतस्य, यहां क्या है तदादौ, तो वह विशेषण आदि में है जिसके। लेकिन ये सारी बातें घटेंगी अल में, अल ग्रहण जो आगे कहा है ना, यहाँ अल ग्रहण अनिवार्य है। और ये न विधि सदंतस्य में अल नहीं था, नहीं तो नडस्य पत्यम, यहाँ पर सूत्र नड में प्राप्ति कैसे हो जाती फिर, नड अल तो नहीं है ना, अंतर समझ में आ गया ना। तो ये परिभाषा केवल अल में लगती है। तो अल ग्रहणेशु यस्मिन विधि ही तदादौ इति वक्तव्यम, ये इसका अपवाद हो गया एक तरह से। अब इस परिभाषा की ये परिभाषा अपवाद हो गई, नहीं तो वहां भी तदंत विधि होती फिर, ठीक है ना। अजय जी, वो प्रत्यय वाला जो परिभाषा वो अलग है। वो अलग है, उससे संबंध नहीं है इसका। वह परिभाषा पूर्व परिभाषा के लिए है, ये न विधि सदंतस्य में ही अतिव्याप्ति को रोकने के लिए वहां वो परिभाषा वहां पर रोक दिया गया उसको, कि प्रत्यय विधि में और समास विधि में ये सूत्र ये परिभाषा नहीं लगेगी। लेकिन ये जो है ये अब उसका भी अपवाद है। ये इस रूप में है कि अगर सप्तमी विभक्ति आ रही है और सप्तमी कह करके वहां पर विशेषण का प्रयोग किया गया है, वो भी अल में, तो उस अवस्था में अब तदादि विधि करनी है, जैसे अचिष्णु धातु भ्राम सूत्र बोला गया। और ये परिभाषा न बनाई जाए यस्मिन विधिस्तादा बल ग्रहणे, तो क्या अर्थ करेंगे हम पूर्व परिभाषा के आधार पर, बोलो बोलो क्या कहेंगे। आजादी मत बोलना, मुख से आजादी निकल पड़ेगा, क्योंकि अभ्यास सूची का बना हुआ है। अजंत, अनमोल आ रहा है समझ में, अजंत प्रत्यय परे रहते, कर लो ई अंग भंग, हो जाएगा। अरे अंत में ही तो लेंगे अब, अच्छी अच में जो अच बोला है हमने, तो अंत विधि लगा करके अजंत, और सप्तमी है तो परे रहते अलग बोल दो, वो तो बात अलग होगी सप्तमी का अर्थ है। लेकिन इसने क्या कहा, इसने कहा नहीं, आपने अल का ग्रहण किया है, ठीक है ना। और सप्तम्यंत शब्द को बना रहे हैं आप विशेषण, ये अची विशेषण है कि नहीं है, अच है। किसका, अच्छा। किसका, जैसे एरस में कहा हमने कि धातुओं का विशेषण ई, यहां अच किसका विशेषण है, प्रत्यय का। अब अगला प्रश्न करोगे सीधा कि प्रत्यय यहां कहां पड़ा हुआ है, प्रत्यय कहां पड़ा हुआ है, ये किसके अधिकार में है सूत्र, ये अचिष्णु अंग के अंग संज्ञा कब होती है, एक प्रत्यय परे हो तब। तो प्रत्यय आक्षिप्त हो गया। आक्षिप्त का अर्थ ये मत कर लेना कि आक्षेप लगा दिया हमने कोई, आरोप। आक्षिप्त का अर्थ है लाया गया है कहीं से, ठीक है ना, एक अर्थ करते हुए वहां तक पहुंचे हैं हम, इसको भी कहते हैं आक्षिप्त। तो प्रत्यय आक्षिप्त हो गया कि नहीं, और उसका विशेषण है ये अज, और सप्तमी आ रही है, तो यस्मिन विधि ही, अल ग्रहण है। अब अर्थ करेंगे अजादौ प्रत्यय, हो गया स्पष्ट। तो श्रीय भ्रुव बन जाएंगे ये। चलो ये वृद्ध संज्ञा के ले लो, अब 3 सूत्र हैं ये। वृद्धि अस्याचामादेश तद वृद्धम, बहुत सरल है। यस्य शब्द सूत्र में आया तो कहा यस्य इति समुदायः उच्यते, समुदाय लेना है पूरा, समुदाय बनेगा ही तब
क्योंकि यस्य अचाम, अचाम में बहुवचन आ रहा है, फिर उसमें से भी आदि अच को पकड़ना है, तो इसका अर्थ है बहुत सारे हैं ना, एक से अधिक हैं, हो गया समुदाय। तो यस्य इति समुदाय उच्यते। अचाम मध्ये यस्य वृद्धि संज्ञक आदिभूतः, वृद्धि संज्ञक हो और आदि में आ रहा हो, अचों में भी आदि अच में आ रहा हो, तत् शब्द रूपम वृद्ध संज्ञम भवति, पूरा एक समुदाय, तद, तद से तात्पर्य यहाँ पर पूरा समुदाय, उसका नाम वृद्ध हो जाएगा। अचामिति जातव बहुवचनम, पीछे कहाँ कहा गया था ऐसा कि जातव एक वचनम? अलोन्त्यात् पूर्व अचोन्त्यादि टी। तो वहां जाति में एक वचन, यहाँ जाति में बहुवचन। ये जातियों का झगड़ा बहुत परेशान करता है ना। जातिवाद हानि पहुंचाता है ना समाज में, लेकिन यहाँ कोई हानि नहीं है। तो वहां जाति में एक वचन था, यहाँ जाति में बहुवचन है, दोनों प्रकार के प्रयोग होते हैं। तो शालीय, मालीय, उपकवीय, कापटवीय, तो शाला माला आदि में सब में आदि अच वृद्धि है, यहाँ पर पूरा नाम वृद्ध हो गया, छ प्रत्यय हो गया। आदि रीति के, अब सभा शब्द में देखो भा में आ है तो वृद्ध तो है, वृद्धि तो है, लेकिन वो आदि नहीं है, आदि में स में अ है, वो वृद्धि नहीं है। तो सभा सन्नयन शब्द से छ प्रत्यय नहीं होगा, फिर अण प्रत्यय हो जाएगा भवार्थ में। साभा सन्नयन वा नामधेयस्य वृद्ध संज्ञा वक्तव्य। ये वार्तिक आ गया कि नाम जो होते हैं ना, व्यक्तियों के नाम समाज में, तो उनमें भले ही आदि अच वृद्धि न हो, फिर भी उनकी वृद्ध संज्ञा विकल्प से कहनी चाहिए। देवदत्त है यहाँ पर वृद्धि आदि में, फिर भी इसका नाम वृद्ध हो गया, ठीक है ना। तो देवदत्ती याह विकल्प से कहा गया ना, तो छ प्रत्यय कर दिया, नहीं तो अण तो हो ही जाएगा। दैवदत्ता शेष अर्थों में गोत्रांताद असमस्तवत प्रत्यय भवती इति वक्तव्य। अब कोई शब्द गोत्रांत है, यदि गोत्रवाची शब्द उसके अंत में आ रहा है, तो वहां पर हमें व्यवहार कैसे करना है उस शब्द के साथ में, जैसे मानो उसके पद पृथक पृथक हैं, समास होने पर भी व्यवहार कैसा मानना है, पृथक पृथक पद मानते हुए। तो पृथक पृथक पद मानने से लाभ क्या हो जाएगा कि मान लो द्वितीय पद है दूसरा वाला, उसको हमने पृथक मान लिया और उसका प्रथम वर्ण है वृद्धि, तो हम वृद्ध करके उससे प्रत्यय कर लेंगे। जैसे शब्द है रौढ़ी, रौढ़ी पहले बना लिया हमने, ठीक है ना, रूढ़ से रौढ़ी पहले बना लिया। अब रौढ़ी ऐसा व्यक्ति है जो घी अधिक, जिसको प्रिय है, घी खाता है, तो घृत प्रधानो रौढ़ी ही, घृत रौढ़ी ही, उत्तर पद का लोप करके ये समास कर लिया, घृत रौढ़ी। अब ये शब्द बन गया। अब ये गोत्रांत है, रौढ़ी गोत्रांत गोत्रवाची है, ये अंत में आ गया इसके। अब असमस्तवत मानने से क्या लाभ होगा कि कहा यह गया था कि वृद्धि आदि में हो, तो हम रौढ़ी को अलग मानेंगे तो आदि में ही तो हो गया वो रौ औ, तो छ प्रत्यय हो गया। तस्य छात्रा घृत रौढ़ीयाः। ओदन प्रधान पाणिनि ही, तो ओदन का और पाणिनि का समास किया। अब ओदन में ओ तो वृद्धि नहीं है, लेकिन पाणिनि में पा में तो आ वृद्धि है, तो असमस्त मान करके वृद्धि आदि में मान करके इसका भी नाम वृद्ध हो गया। तो छ प्रत्यय करके तस्य छात्रा ओदन पाणिनीयाः। वृद्धाम भी याह, यहाँ आम भी, आम्भ शब्द है ये, अम्भस से बनाएंगे आम्भ शब्द। इसमें एक वार्तिक है कि संभूयसो अम्भसः सलोपश्च, संभूयसो अम्भसो सलोपश्च। अम्भस का अपत्य अम्भसः अपत्यम ऐसे विग्रह करके अम्भस के सकार का लोप भी करते हैं और साथ में ईय प्रत्यय कर लेंगे बाहवादी गण में मान करके, तो आम भी बन गया शब्द। अब आम भी के साथ में समास किया वृद्ध शब्द का, तो वृद्धाम भी। अब वृद्धाम भी में असमस्त व्यवहार करके आम भी में आदि अच
वृद्धि हो गया, उसको मान करके छ प्रत्यय कर लिया। ऐसे ही काश्यप शब्द है आगे वृद्ध के साथ में, वृद्ध काश्यपिया। अब इस वार्तिक का एक और अपवाद आया, जिह्वा कात्य हरित कात्य वर्जम। वार्तिकों के भी अपवाद होते हैं परस्पर, कि ये भी दो शब्द ऐसे हैं कि जहां पर यदि हम असमस्त व्यवहार करेंगे तो यहां भी छ प्रत्यय होने लगेगा ना। तो यहाँ असमस्त व्यवहार नहीं करना है, यहाँ समस्त ही मान करके चलना है, क्योंकि जिह्वा में जी वृद्धि नहीं है, कात्य में का वृद्धि है, तो उसको यदि मान लेंगे तो छ प्रत्यय हो जाएगा ना फिर। ऐसे ही हरित कात्य में है, इनको छोड़ दिया गया है, जिह्वा कात्य हरित कात्य वर्जम। तो यहाँ फिर अण प्रत्यय ही करेंगे, जहिवा काता हारित काता, कातिया नहीं बनेगा। त्यदादि नीचे यस्य अचाम आदि ग्रहणम उत्तरार्थम अनुवर्तते, स्पष्ट किया कि पीछे जो यस्य अचाम आदि आ रहा था ना, वो इस सूत्र में नहीं घटाना है, अगले सूत्र में ले जाना है उसको। यहाँ उसकी अनुवृत्ति चरितार्थ नहीं हो पाएगी, नहीं घटेगी, संगत नहीं होगी। यह तो न संबध्यते, क्योंकि तदादिगण तो एक निश्चित शब्द है, वो पढ़ दिए गए हैं बस, भावन में छटनी नहीं करनी है, यस्य अचाम आदि ऐसे नहीं घटाना है उसमें। तो त्यदादीनि शब्द रूपाणी वृद्ध संज्ञानी भवंती, यदीयम तदीयम एतदीयम, इदम शब्द से इदमीयम ये कम प्रयोग होता है वैसे, अदसीयम त्वदीयम, और देखो त्वादायनी है, मदीयम मादायनी, ये कम प्रयोग में आते हैं। भवदीयम, किमीयम सुना है, किमीयम क्या अर्थ हो गया इसका, किमीयम का? कस्य इदम, ये किसका है भाई? कोई वस्तु पड़ी है अज्ञात, तो प्रश्न इदम किमीयम अस्ति, ये किसका है? ठीक है ना, यही तो अर्थ होगा किमीयम। जैसे भवदीय का अर्थ क्या होता है? आपका। मदीय का अर्थ क्या होता है? मेरा। तो किमीय का अर्थ क्या होगा? किसका। और इसका इदम किमीयम अस्ति, तुम कह सकते हैं इदम इदमीयम अस्ति, ये इसका है। इदमीयम किमीयम, तो इन सारे शब्दों में वृद्ध संज्ञा होने से छ प्रत्यय हो गया है, और इसमें मादायनी ही त्वादायनी में ये इसमें फी प्रत्यय है। उदीचाम वृद्धाद अगोत्रात, वहां भी देखो वृद्ध शब्द पड़ा हुआ है, उदीचाम वृद्धाद अगोत्रात, इससे फी प्रत्यय करके। अंतिम सूत्र एंग प्राचाम देशे, अब यहां पर लाएंगे उसकी अनुवृत्ति यस्य अचाम आदि की। तो यस्य अचाम आदि ग्रहण अनुवर्तते, तो अर्थ में उसको जोड़ेंगे कि एंग यस्य अचाम आदि ही। एंग को कहां ढूंढेंगे हम? आदि अच में। पीछे क्या कहा था? आदि अच कैसा होना चाहिए? वृद्धि। यहां कैसा होगा आदि अच? एंग प्रत्याहार का वर्ण, ए और ओ इनमें से कोई आ जाए। एंग यस्य अचाम आदि ही तत् प्राचाम देशाभिधाने, लेकिन जो शब्द होंगे वो प्राच्य देश को कहने वाले होंगे। प्राचाम देशाभिधाने वृद्ध संज्ञम भवती, इनकी वृद्ध संज्ञा करनी है। जैसे एणी, पचन, भोज, कट, गो, नर्द, ये सारे शब्द कैसे हैं? इसमें प्रथम अच कैसा है? एंग, और सब प्राच्य देश में है ये, तो वृद्ध संज्ञा होने से छ प्रत्यय हो गया। एंग इति किम, तो एंग नहीं बोलेंगे तो अहित, छत्र, कान्य, कुब्ज है, इन शब्दों में भी आदि में कुछ तो है, तो इनका भी ग्रहण हो जाएगा फिर। इनका ग्रहण न करेंगे। अब यहाँ पर छ प्रत्यय नहीं हुआ। प्राचामिति किम, तो देवदत्तो नाम वाहिके ग्राम, वाहिक प्राच्य देश में हो गए, और उनमें भी एक देवदत्त नाम का ग्राम है। तो देवदत्त में आदि में ए आ गया, एंग तो आ गया, ठीक है ना, लेकिन ये प्राच्य देश में नहीं है। देवदत्तो नाम, अच्छा हाँ, वाहिक जो है ना, वाहिक प्राच्य देश में नहीं स्वीकार किया गया, तो वहां पर देवदत्त नाम का जो शब्द है, ये देश का वाचक, ग्राम है ये, ग्राम का वाचक, तो यहाँ आदि में एंग होने पर भी यहाँ वृद्ध संज्ञा नहीं होगी। तो तत्र भवः दैवदत्त, अब अण प्रत्यय ही होगा यहाँ पर। देशयति किम, देश क्यों कहा गया? प्राचाम इतना ही रखते,
तो प्राचाम, प्राच्य में तो फिर गोमती नाम की नदी भी है, और नदी को देश कहा नहीं जाएगा, तो गोमती में गो में ओ आ रहा है एंग प्रारंभ में, ठीक है ना। और प्राच्य दिशा में है ये, तो गोमत्याम भवा मत्स्याः गौमताः, यहाँ इसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होगी, तो छह प्रत्यय नहीं होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न उठ रहा है कि आप ये विभाग कैसे करोगे, ये कहाँ से कहाँ तक माना जाए, ये प्राच्य देश किसको कहा जाएगा। क्योंकि जब किसी स्थान का नाम बोलते हैं तो ये शब्द सापेक्ष होते हैं, उसकी सीमा तो पता चले हमें कि देखो यहाँ से इधर को बढ़ेंगे तो ये प्राच्य है, इधर से इधर रहेंगे तो ये औदीच्य है, ये दाक्षिणात्य है, ऐसे करके बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो एक नदी है शरावती नाम की, वो शरावती नदी ये विभाग कर रही है, तो उसकी प्रशंसा नदी की जा रही है। प्रशंसा से ही ये पता भी लग रहा है कि कौन सा भाग प्राच्य है और कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो उसी का श्लोक है ये कि प्राग उदंचौ विभजते। और विभजते क्रिया का कर्ता कौन है, अंत में आ रहा है देखो शरावती। शरावती प्राग और उदंच इन स्थानों का विभाग कर रही है। अब शरावती नदी जहां पर है, इधर पूर्व में उत्तर से चलती है, पूर्व को जाती है, ठीक है ना। तो वहां पर उत्तर से जब पूर्व को जाएगी तो ऊपर का जो भाग है उसको तो कहा गया प्राक, और नीचे का जो भाग है उसका उसे कहा जाएगा उदक। ये विभाग किया गया। तो प्राग उदंचौ विभजते, कैसे कि हंसः क्षीरोदकम यथा, इसको क्षीरोदकम कर लेना अगर अशुद्ध हो तो। पाठ वैसे क्षीरोदके मिलता है लेकिन वो इतना संगत नहीं है। तो हंसः क्षीरोदकम यथा, जैसे हंस क्या करता है, क्षीर का और उदक का विभाग कर देता है, नहीं कैसे करता है, मैंने बताया था ना एक बार। जी, उसमें सफेद वाला एक रस जैसा, उसको ले लेता है, खा लेता कमल की डंडी में अंदर पोली होती है, वो उसमें जल भरा होता है, तरल पदार्थ मान लो, कोई जल मत बोलो उसको, एक तरल पदार्थ सफेद भरा होता है। जैसे दूध भी तरल होता है ना। और दूध को फाड़ते हैं तो क्या बन जाता है, दो भाग बन जाते हैं ना उसके, एक ठोस भाग और दूसरा जो है वाजिन, जिसको बोलते हैं ना आमिक्षा और वाजिन। ऐसे ही कमल की डंडी जो कि जल के अंदर है, जल के अंदर कमल की डंडी, उस कमल की डंडी के अंदर तरल सफेद पदार्थ लिक्विड। अब जल के अंदर उसने चोंच मारी और उस कमल की डंडी में उसको डाल दिया चोंच को अंदर, उसकी चोंच से कुछ ऐसा रासायनिक पदार्थ स्रवित होता है जो उसके अंदर विद्यमान तरल सफेद लिक्विड को फाड़ देता है। समझ आया नहीं। अब फाड़ देता है तो जलीयांश तो वहीं छोड़ देगा, वो जो उसकी आमिक्षा है, ठीक है ना, उसको ले लेगा वो। हो गया ना, क्षीर और उदक पृथक पृथक कर दिया उसने। तो कैसे किया, वो सारी विधि इस तरह से, लेकिन वो ऐसे ना समझ के लोगों ने कुछ और ही अर्थ निकाल लिए हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, क्योंकि वो डंडी भी जल के ही अंदर विद्यमान है। अब जल के अंदर विद्यमान है डंडी, तो लोगों ने क्या अर्थ किया कि देखो जल में और दूध मिला दो। अब ऐसे अगर हम दूध रखते हैं ना उसके आगे दूध रख दें तो उसकी चोंच से नहीं फटेगा वो कमल की डंडी के अंदर जो तरल पदार्थ है वही फटता है, उसी के दो भाग बनते हैं। ये वाला दूध जो गाय का है भैंस का है ये रख दें हंस के आगे तो ये नहीं फट पाएगा। अब फट जा नहीं कह सकते, लेकिन इसके लिए नहीं आता है वो, क्योंकि कमल की डंडी में ही उसको देते हैं उदाहरण, क्योंकि हंस रहता ही वहां पर है जलाशय में, ठीक है ना, उसको जल प्रिय है तो जलाशय के आसपास ही रहेगा, वहीं उसको घटाएंगे। तो हंसः क्षीरोदकम यथा, तो ऐसे ही शरावती ने दो भाग कर दिए, ये प्राक कर दिया, ये उदक कर दिया। तो ऐसी ये शरावती नदी जिसने वैयाकरणों के शब्दों को सिद्ध करने में सहायता की है, विदुषाम शब्द सिद्ध्यर्थम, ऐसी शरावती नदी सा नः पातु, वह हमारी सदा रक्षा करती रहे, ठीक है ना। कवि ने श्लोक बना दिया है, प्रशंसा भी होगी उसकी।
तो ये प्रथम पाद यहाँ पर समाप्त हुआ। आज तो समय पर्याप्त हो गया। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ